Good morning, dear students. Today we will discuss about class 9 math exercise 1.6. Topic is laws of exponent. Based on this exercise, we have already discussed in previous classes that laws, but that is not a rational. That topic is related to a real numbers. Then लेट ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो बी आर रियल नंबर्स. अगर हम ए की वैल्यू अगर हमें ज़ीरो के ग्रेटर देन दी हो तो वो क्या होगी, रियल नंबर्स होगी. और जहाँ पी और क्यू क्या होंगे, रेशनल नंबर्स की फॉर्म में होंगे. तो हम कौन सा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करेंगे. इफ़ ए की पावर पी इंटू ए की पावर क्यू, अगर यहाँ पर दोनों में बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो पावर्स को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे. देन ए की पावर पी प्लस क्यू. सेकेंड इज, अगर किसी बेस की पावर अगर रेशनल फॉर्म में पी की फॉर्म में होती है और बाहर होल पावर भी लगी होती है क्यू की फॉर्म में, तो हम दोनों पावर्स का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं और बेस को सेम कॉपी कर देते हैं. नेक्स्ट, अगर बेस सेम है डिवाइड में, अगर कोई नंबर्स एक्सपोनेंट अगर डिवीज़न की फॉर्म में दिया है और बेस सेम है और उनकी पावर्स डिफरेंट हैं, तो हम क्या कर देते हैं, उनमें बेस सेम कॉपी करने के बाद पावर्स को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. न्यूमरेटर वाली पावर्स को डिनोमिनेटर में से माइनस. देन नेक्स्ट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या है, अगर मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर क्या था, बेस सेम था, यहाँ क्या है, बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो, तो हम क्या कर देते हैं, बेस का मल्टीप्लाई करके पावर को सेम कॉपी कर देते हैं. देन क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड 64 होल 1/2. इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. देन हाउ कैन वी फाइंड इट. हम 64 को क्या लिख सकते हैं, ये किसका स्क्वायर 8 का, क्योंकि यहाँ पावर 1/2 है, तो स्क्वायर से इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग हम, क्योंकि पावर्स का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई. तो हम 64 को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे, 8 की पावर 2 और बाहर क्या है, पावर 1/2. अब यहाँ ये वाला लॉ लगेगा, कौन सा लॉ लगेगा, ए की पावर पी और बाहर होल क्या है, क्यू. देन ए की पावर पी इंटू क्यू मीन्स 8 की पावर 2 इंटू 1/2. देन 2 से 2 कैंसिल, यहाँ क्या बचा, 8 की पावर 1 विच इज इक्वल्स टू 8. देन सेकेंड इज 32 की होल पावर 1/5. देन 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें यहाँ पर, तो 2 का डिवाइड 16, 2 का डिवाइड 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2. तो कितने टाइम्स 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5 टाइम्स. तो हम 32 को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन रिटेन 32 एज 2 की पावर 5 और बाहर क्या है, यहाँ 1 की पावर 1/5. सो वही सेम फॉर्म p इंटू क्यू की फॉर्म बन रही है, क्योंकि a की पावर p अंदर है और बाहर क्या है, q है. सो वी कैन रिटेन इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर 5 इंटू 1/5. देन 5 से 5 कैंसिल आउट, क्या बचेगा, 2 की पावर 1. सो वी कैन रिटेन इट 2. देन थर्ड पार्ट सेम, 125 की होल पावर 1/3. सेम हम इसको क्या लिख सकते हैं, 125 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे अगर 125 का हम, तो 5 का डिवाइड 25, देन 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स, तो 5 की पावर 3 और बाहर क्या है, 1/3. देन वही सेम a की पावर p इंटू क्यू, देन 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, 5 की पावर 1 विच इज़ इक्वल टू 5. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड. फर्स्ट पार्ट इज 9 की पावर 3/2. बेस क्या है यहाँ पर, 9 बेस है, पावर क्या है, 3/2 है. तो सेम हम 9 को भी प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 मीन्स 3 की पावर 2 और बाहर ओवरऑल पावर क्या है, 3/2. सेम p इंटू क्यू की फॉर्म बनी, जिसे हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2 इंटू 3/2 विच इज़ कैंसिल आउट 2/2. 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, अब बचा क्या, 3 की पावर 3 बचा. 3 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 27. देन नेक्स्ट 32 की पावर 2/5 है. सेम 32 को अभी हमने पीछे प्राइम फैक्टराइजेशन किया था, क्या आया था, 2 कितने टाइम्स आया था, 5 टाइम्स. तो वही यहाँ करेंगे, 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 और ओवरऑल बाहर क्या है, 2 की पावर 2/5 है. देन सेम 2 की पावर 5 इंटू 2/5, देन 5 से 5 कैंसिल आउट, यहाँ क्या बचा, 2 की पावर 2 विच इज़ रिटन एज 2 2 जा 4. थर्ड पार्ट इज 16 की पावर 3/4. 16 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8,
2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2 मीन्स 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो 16 को हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 4 और बाहर ओवरऑल पावर क्या है 3/4। देन p a की पावर p और होल q देन a की पावर p इंटू q की फॉर्म बन गई। तो 2 की पावर 4 इंटू 3/4 देन 4 से 4 कैंसिल आउट क्या बचा 2 की पावर 3 विच इज इक्वल टू 8। देन नेक्स्ट फोर्थ पार्ट 125 की पावर -1/3 125 को हमने पीछे भी किया था क्या लिख सकते हैं 5 का डिवाइड 25 देन 5 का 5 टाइम 5 × 5 5 की पावर 3 ओवरऑल पावर क्या है -1/3 देन वही सेम 5 की पावर 3 इंटू -1/3 3 से 3 कैंसिल आउट क्या बचेगा 5 की पावर -1। अगर किसी बेस की पावर नेगेटिव होती है तो उसे हम रेसिप्रोकल कर देते हैं पावर को पॉजिटिव करने के लिए। तो इसका भी अगर हम रेसिप्रोकल करें तो क्या हो जाएगा 1/5 दैट्स द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट इज 2 बेस है यहाँ पावर क्या है 2/3 यहाँ पॉइंट है इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय यहाँ 2 बेस है पावर क्या 1/5। अब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन में क्या बेस सेम है पावर डिफरेंट है। तो एक लॉ पढ़ा है हमने a की पावर p इंटू a की पावर q विच इज़ इक्वल टू a की पावर p प्लस q। तो यहाँ पर यही लॉ यूज़ करेंगे। देन यहाँ पर क्या है 2 की पावर 2/3 2 की पावर 1/5 सो व्हाट वी कैन रिटेन इट 2 की होल पावर 2/3 प्लस 1/5 वी कैन रिटेन इट एट सेम फॉर्म। देन व्हाट वी कैन रिटेन इट देन एलसीएम लेंगे इन दोनों डिजिट्स का 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 15 3 5 जा 15 5 2 जा 10 5 3 15 3 1 जा 3 देन 2 की पावर 10 और 3 13/15 विच इज इट्स आंसर। देन नेक्स्ट पार्ट 1/3 की पावर 3 की होल पावर 7। अब वही लॉ लगेगा इसमें a की पावर p की होल पावर क्या है q है तो a की पावर p इंटू क्यू मीन्स यहाँ कोई पावर नहीं 1 तो 7 1 जा 7 तो ऊपर 1 की पावर 7 और नीचे 3 की पावर 7 3 जा 21 3 की पावर यहाँ क्या हो जाएगा 21 टाइम्स। अब 1 का कितने टाइम्स भी मल्टीप्लाई करें आंसर सेम रिटर्न करता है मीन्स 1 और नीचे 3 की पावर 21 इसकी ये पॉजिटिव फॉर्म यही होगी। अगर हम अपॉन की जगह इसे हटाकर लिखना चाहें तो अब हमने बताया था किसी बेस की पावर अगर पॉजिटिव यहाँ होती है तो इसका रेसिप्रोकल नेगेटिव कहाँ होगी। इसे अगर चेंज कर देंगे रेसिप्रोकल तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। नेगेटिव को कन्वर्ट करते हैं तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है तो ये पॉजिटिव है। अगर इसे हम कन्वर्ट करें तो ऊपर जो पावर आएगी वो क्या हो जाएगी इसकी नेगेटिव। तो इस आंसर इज 3 की होल पावर -21। नेक्स्ट पार्ट थर्ड पार्ट इज 11 की होल पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 11 की होल पावर 1/4। यहाँ दोनों में डिवाइड हो रहा है और बेस क्या है सेम है 11 11। तो डिवाइड का लॉ होता है a की पावर p अपॉन a की पावर q विच इज़ इक्वल टू a की पावर p माइनस q। सो व्हाट वी कैन रिटेन इट 11 की होल पावर 1/2 माइनस 1/4 देन 11 की होल पावर 2 और 4 का एलसीएम 4 2 2 जा 4 2 1 जा 2 माइनस 4 1 जा 4 1 1 जा 1 देन व्हाट वी कैन रिटेन इट 2 माइनस 1 इज़ 1 अपॉन 4 तो 11 की होल पावर 1/4 इज द आंसर। द लास्ट पार्ट फोर्थ इज 7 की होल पावर 1/2 इंटू 8 की होल पावर 1/2। इसमें कौन सा लॉ लगेगा इसका लॉ होगा a की पावर p इंटू b की पावर p। जब बेस डिफरेंट हो पावर सेम हो मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं बेस का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं a इंटू बी और पावर को सेम कॉपी कर देते हैं। ये लॉ इसमें यूज़ होगा। देन व्हाट वी कैन राइट देन 7 इंटू 8 की होल पावर 1/2 देन 7 8 जा 56 की होल पावर 1/2 इज द। थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट इट। थैंक यू।